देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वासे भाई बकरा लैन चले गए ने। अच्छा जी। ते बकरा बेचण वाला कहंदा भाजी ए धोंदा है, ए चोगा है, ए छिगा है। कहंदा यार मेरे को थोड़े पैसे है, मैनू सिंगला करने वाला दे दे। अपने मंगेतर ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਮ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ। हेलमेट पा के 120 की स्पीड ते खोता चला रहे। नहीं तो तेन छनकने की आवाज आ रही सी। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब खुर्रम खान विर्क। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट ईमान फातिमा। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है खुर्रम भाई, आप तशरीफ लाए हैं। आप जब भी तशरीफ लाते हैं बड़ा ही अच्छा लगता है, और जितने आप प्यारे हैं ना, इतना ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ ईमान फातिमा जी। लफ्जों की तरह मुझसे किताबों में मिलाकर, दुनिया का तुझे डर है तो ख्वाबों में मिलाकर, फूलों से तो खुशबू का ताल्लुक है जरूरी, तू मुझसे महक बन के गुलाबों में मिला। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। वाह 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 वाह। जी खुर्रम साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर। बस ऐसे ही 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया। जी सर। तो ये बताइए 1.5-2 साल के अंदर ये क्या क्या हुआ कानून के साथ? मैं तो समझता हूँ बेहतरी हो रही है। अच्छा, अवाम की बेहतरी के लिए लॉज बनते हैं और बन रहे हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह और बेहतर बनेंगे। मगर अभी तक तो बड़ी कंफ्यूजन सी चल रही होती है। हम सुनते हैं, हर वक्त पढ़ रहे होते हैं कि फलां केस वहाँ चला गया, वहाँ का वहाँ चला गया, उनका फैसला नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ। सर ये चलता रहता है, चीज़ों को सियासत और पॉलिटिक्स में और इस तरह मामलात में स्टक नहीं होना चाहिए। दे शुड कीप ऑन मूविंग। सो एक जगह अगर चीज़ फंस जाती है तो वो दूसरी जगह चली जाती है, और दूसरी जगह फंस जाती है, तीसरी जगह चली जाती है। मगर मुझे बात बताइए, आप खुर्रम, यू डिड योर LLB, देन यू डिड LLM पाकिस्तान से किया, आपने UK से ही पढ़ा। जी सर। इस किस्म की चेंजेस इतनी जल्दी, आर देयर प्रेसिडेंट्स ऑफ थिंग्स लाइक दीज इन हिस्ट्री? सर हिस्ट्री में तो बहुत सारा कुछ चलता रहा, लीगल साइड पे, जुडिशल साइड पे, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह होंगी, और दिस इज़ आवर एक्सपेक्टेशन कि चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। लेकिन सर ऐसे कहते हैं कि 1.5 साल में बड़ी तरक्की हुई। आपकी 1.5 साल में सीटें भी बढ़ी हैं माशाल्लाह, वेस्ट भी बढ़ी थोड़ा क्या। और मैंने खुर्रम भाई ये लगता है जितन की खुशी तुसी पिज़्ज़े बहुत उड़ाए ने। कम्युनिकेशन में तो इजाफा हुआ है, सड़कें तो बहुत बनी। सर बहुत सड़कें बनी, सिर्फ मेरे अपने हलके में 5 अरब की सड़कें बनी और बन रही हैं, और जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मेरे पूरे हलके की सड़कें टूटी हुई थी। और अल्लाह का शुक्र है, जब से CM पंजाब आई और उन्होंने ये पैकेज दिया पंजाब को, और पंजाब की जो है वो हज़ारों किलोमीटर, और मतलब जितनी सड़कें थी नियरली पंजाब की तकरीबन सारी या नई बनी या रिपेयर हुई हैं, इम्प्रूव हुई हैं। तो इनके मुकाबले में कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ भी बनी, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी बनी हैं, और स्पेशली जहाँ पे कोई मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, वो इम्प्रूव हुआ। मैं आपको अपने हलके की बात बताता हूँ कि मेरे हलके में जहाँ पे स्कूल्स में मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, वॉशरूम्स नहीं थे, क्लासरूम्स नहीं थे, 4 दीवारी नहीं थी, सब बन रही हैं, और बहुत बेहतरी आ रही है निज़ाम में, चीज़ों में। ईमान, आप बहुत गौर से सुन रही हैं उनकी बातें। क्या ये इंटरेस्ट है या बातें आपको सही लग रही हैं? उन्होंने अपने महल्ले की सड़क याद आ गई, ये क्यों नहीं बनन दी? मैं देख रही हूँ सच में हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, आप ये देख रही थी तो क्या लग रहा था आपको सुन के? मेरे अम्मा तरफ से ना खानदान, वो भी पूरा लॉयर जजेस वाला है। अच्छा, तो फिर मैं कहती अच्छा। तो अभी सारे रिटायर्ड हो गए कि नहीं? नहीं नहीं अभी सब कर रहे हैं। ये तुसी प्रोग्राम करना है कि मैनू डराना है ये दोनों को? आपने ऐसा क्या किया? मगर ईमान, आपने शो देखा हुआ है जी, तो उसमें कोई आइडिया हुआ? थोड़ा बहुत ही आइडिया हुआ है। मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ इस जगह, तो कहते वो वासिफ चौधरी के साथ आप जा रही। मैं कहती जी। आपने कहा कि आपकी फैमिली के अंदर बहुत सा ये लॉ साइड का और जुडिशरी साइड का भी काम है, तो आप किधर विजुअल आर्ट्स की तरफ आ गई?
एक्चुअली जो मेरी अम्मी हैं वो स्कल्पटर हैं, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एनसीसी ग्रेजुएट हैं। अच्छा। तो बस उन्हीं की मुझे लगता है जीन्स आ गए। उन्हीं की जीन्स आए। उन्हीं तो की अब्बा जो हैं वो अब्बा फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल, तो उनके वाले कोई नहीं आए? वो अब्बा ने कभी इस बात की कंप्लेंट अब्बा को हमने आर्टिस्ट बना दिया है। अब्बा को आपने आर्टिस्ट बना दिया क्या? वो खुद स्कल्पचर्स कर रहे होते हैं अम्मी के साथ कि अच्छा मैं बनाता हूँ, मैं ज्यादा अच्छा बना सकता हूँ। आप में से किसी ने वो वाली साइड परसू की? आपके सिबलिंग्स में से किसी ने भी नहीं की? नहीं, जो मेरी छोटी बहन है वो भी इंटीरियर डिजाइनर है, वो भी विजुअल आर्टिस्ट हैं, एनसीसी ग्रेजुएट हैं। जो बड़े भाई हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और अब हमारा अपना फैमिली बिजनेस है टैलेंट वैली, वो है आर्ट स्टूडियो। तो अब्बा अब उसमें आ गया, अब्बा कहते हैं मैं मार्केटिंग करता हूँ। स्कल्पचर क्यों नहीं रखा? मिनिएचर में किस तरह इंटरेस्ट आया फिर? ब्लॉग्स होते हैं ना, हम एनसी में जाते हैं तो उसके बाद ना डिपार्टमेंट के बाद ब्लॉग्स होते हैं, तो मैंने स्कल्पचर देखा, मैंने कहा बहुत मजदूरी वाला काम है। मिनिएचर में टेक्निक्स थी बहुत ज्यादा नहीं, मगर ये ट्रेडिशनल। आपको अम्मा को देख के आइडिया नहीं हुआ था कि उसमें बहुत काम होता है? नहीं, मतलब अम्मा को पहले देखते थे काम कर रही हैं, हाँ बहुत मजा आ रहा है, मिट्टी से खेल रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पे करना पड़ा खुद ही, तो मैं अच्छा करती हूँ, मैं बहुत अच्छा, मैं एनसी में स्कल्पचर की टीचर भी रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे तो मिनिएचर भी बहुत मेहनत वाला काम है, उसमें ऐसे काफी ही। काफी घंटे लगते हैं। तो मैं एक्चुअली चारों ब्लॉक में बहुत अच्छी थी, मैं तारीफ नहीं कर रही, लेकिन चारों में बहुत अच्छी अगर आप थी। कर रही हैं तो अब चले कर लें हम। लेकिन मिनिएचर एक ऐसी चीज थी जो मुझे लग रहा था कि ये यहीं से सीखी जा सकती है। ये टाइम को मिनिएचर को सीख लें, उसकी टेक्निक को सीख लें, पेंट कैसे बनाने हैं, फिलैरी का जो ब्रश है वो कैसे बनाना है। खुरम भाई सोच रहे हैं ज्यादा पढ़े मैं लिख रहा, तरीफा इधर हो रही हैं। नहीं, मगर तो यानी कि आप कह रही हैं कि आप स्कल्पटर में भी अच्छी हैं, मिनिएचर में भी अच्छी हैं, और किस किस चीज़ में? थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। थिएटर आर्टिस्ट भी हैं आप? इस और टाइम मैं एनसी में पपेट्री एस इलेक्टिव थिएटर ले रही हूँ। वो भी दे रही हूँ, और उसके अलावा कोई और चीज़ रह गई? कंटेंट क्रिएशन थोड़ा बहुत कर। कंटेंट क्रिएशन भी करें, हर चीज़ में आप अच्छी हैं। आप बिल्कुल सही नून लीग वालों के साथ गेस्ट हैं। सर मैं कोई जॉब शॉप मेरे लिए। सर को बताइए कोई जॉब शॉप या नून लीग ज्वाइन करवाएं मेरा इनको। ख्याल ऑलरेडी इतने प्रोफेशंस कर रही हैं, इन्हें फर्दर जरूरत नहीं किसी जॉब की। मगर वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? जी लास्ट टाइम किया था आपने इलेक्शन में? किया था। किया था, और अब मुतमईन है आप अपने फैसले से? आंसर को कैसे, आपको क्या हाल है? आप क्यों पॉलिटिक्स में मुझे फंसा रहे हैं? मैं आर्टिस्ट बनता हूँ, मुझे आर्टिस्ट पता है। नहीं, मैं तो जनरली देखें पाकिस्तान के अंदर जब मसला मसाइल होता है, बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, इकोनॉमी सही नहीं चल रही होती, तो उस वक्त तो चाहे आर्टिस्ट हो या पॉलिटिशियन हो या लॉयर हो या कोई आम इंसान हो, वो सभी उसे सफ़र करते हैं। सर उस बारे में तो अफसोस हो रहा है। अफसोस हो रहा है? किस बारे में अफसोस हो रहा है, बताइए ना। हर चीज महंगी होती जा रही है। हर चीज महंगी, तो ये बैठे हुए हैं साथ, इनसे कहे ना, इनको ही तो गिला करना है, और हमने किनको करना है? इन्हों को रिमोट है, इन्होंने नपना तो सस्ती हो जानी। आप बताइए, क्या महंगाई का मसला है? बहुत ज्यादा। बहुत मसला है सर, ये महंगाई का मसला क्या करना है इसका? सर मेरा तो ख्याल है जब से ये हुकूमत आई है 2024 से, हाँ जी, तो इन्फ्लेशन तो कम हुई है पंजाब में स्पेशली। मगर उनको क्यों महसूस हो रही है फिर? उनकी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखें और जितनी फिगर्स देखें उसमें इन्फ्लेशन नीचे आई है पंजाब में स्पेशली। मैं तो पंजाब की बात करूंगा, आप जितनी भी कमोडिटीज़ हैं और जितनी भी डेली नेसेसिटीज़ हैं सब में प्राइस कम हो रही है, और पेट्रोल की भी प्राइस वेरिएट करती रहती है, लेकिन अभी रिसेंटली 10 रुपीज़ कम हुई है। और आपको फर्क महसूस हुआ या नहीं? अम्मी अब्बू को पता होगा। मैं अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स तो कंटेंट क्रिएशन इसी आपने में बताया कंटेंट क्रिएशन, उसके अंदर ये सारे मसाइल नहीं सामने आते। वाईफाई तो उतने का ही है तकरीबन, 200-100 रुपए बढ़ जाता है कभी कभी। कभी कभार हॉटस्पॉट भी ले लेते हैं, हॉटस्पॉट भी ले लेते, वो भी अम्मी अब्बू का ही। जो भी फ्रेंड साथ हो। जो भी फ्रेंड साथ हो उसका डेटा गया। वैसे आप कह रही थी कि आपके अपनी फैमिली के अंदर भी काफी लोग लॉ से मुंसलिक हैं। आपको पता है खुरम साहब भी जो है जी, जी। एमपीए बनने से पहले जज थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि मैं और दुनिया को जज नहीं करना चाहता। तो इसलिए वो एमपीए बन गए। क्या ये बात सही है खुरम? सर ये मैं समझता हूँ कि इंसान एक्सप्लोर करता रहता है थ्रू आउट हिज लाइफ। तो एक वक्त था कि जब मुझे मौका मिला और मैंने जुडिशरी में सर्व किया एंड ट्राई माई बेस्ट कि जो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। एंड 10 years इज़ अ गुड टाइम। 10 साल अच्छा वक्त होता है, आप कुछ डिलीवर कर सके। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपने हिस्से का किरदार अदा किया लोगों को इंसाफ देने में, और कोशिश की कि बर वक्त इंसाफ दिया जाए, मेरिट पे दिया जाए, और आज मेरा ज़मीर मुतमईन है उस पर। अब आपने कहा कि एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, तो क्या इसके बाद भी कोई चेंज सोचा हुआ है? नहीं सर, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट हैप्पी एंड क्वाइट सेटिस्फाइड हियर।
अच्छा, यानी कि मैं पॉलिटिक्स में आप अब मैं रहेंगे। समझता हूँ कि मैं अपनी सही जगह पे हूँ और मैं जो चाहता था वो मैं कर रहा हूँ, और मैं आवाम की, लोगों की खिदमत करना चाह रहा था और हल्के की डेवलपमेंट करना चाह रहा था और लोगों के काम आना चाह रहा था और लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाह रहा था। तो वो मैं कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ और मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी। ओके जी। ईमान, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने सारी चीजें मिला के वो प्रोजेक्ट किया हो, जैसे मिनिएचर हो गया, पपेट्री, एक्टिंग, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला के सारी चीजों को? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कोई लिंकेजेस बन जाती हैं कि ये काम किया है तो उसकी प्रमोशन भी हम खुद करेंगे, फिर थिएटर भी खुद ही करेंगे, तो अभी इसके बारे में सोचा जा सकता है। उसका बोलते ही बहुत प्यारा है माशाल्लाह के। वो पुरानी फिल्मां च हीरोइनां नहीं होंदियां जी, मेरा रिश्ता आया मैं नहीं करना। वेलकम बैक जी रबानिया। ईमान, एज अ विजुअल आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि कंटेंट बनाना कितना जरूरी है या सोशल मीडिया पे एक्टिव होना कितना जरूरी है? आजकल तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, अगर आपने अपने काम को प्रमोट करना है तो सोशल मीडिया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आपको एक्टिव रहना पड़ता है। पहले तो हम होते हैं ना कि हम न्यूज़ चैनल्स को बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ कर दें, और तो अब तो आपके हाथ में आ गया है और हर कोई स्क्रॉल कर रहा है। सो अगर आपने अपना काम दिखाना है, प्रमोट करना है, बेचना है, कुछ भी करना है, तो आई थिंक सो सोशल मीडिया अच्छी बात भी करनी है तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ईमान, जैसे आपने कहा कि अम्मी अब्बू को पता है हर चीज़ का, अम्मी अब्बू बड़ी अच्छी बात है, माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, और लेकिन एक ज़िंदगी का अहम फैसला होता है, जैसे कोई लड़का हो या लड़की हो, तो वो भी अम्मी अब्बू से पूछ के करेंगे या कोई अपना कोई फैसला हो? जो अहम फैसला ज़िंदगी का, वो समझ गए होंगे आप? देखिए, पापा 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 पूरी यूनिवर्सिटी अम्मा ने हमें बताया नहीं कि खुद ही ढूंढना है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के बाद बोला कि कोई बंदा पसंद है या नहीं। तो फिर हमने कहा था हम तो आपके भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा, फिर हाँ अभी रिसेंट मेरी एक फ्रेंड है, उसने बोला कि आपको पता है आपका क्यों नहीं हुआ अभी तक कुछ, आप सिंगल नहीं लगती। मैंने कहा सिंगल कैसे लगते हैं? कहते कि आपको दुखी रहना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब, खुश रहने में ज़्यादा अच्छा नहीं? कहते नहीं, आप बहुत खुश रहती हैं, आप ऐसा लगता है कि आप हैप्पीली मैरिड है। और जो आजकल के लड़के हैं ना, उनको जो दुखी लड़कियां होती हैं ना वो पसंद आती हैं ताकि उनको केयर कर नहीं तो सकें। मतलब जो सिंगल होते हैं वो सैड होते हैं? वो उनका है कि सिंगल अगर आप सैड रहेंगे तो लड़का आपको बोलेगा ओह मैं आपकी मदद करता हूँ। बिल्कुल ज़रूरी सी बात है। मसलन कि बंदा खुश होता है ज़्यादा, तो वो कहा यार ये खुश है, मुझे भी खुश रखेगी, इस तरह की चीज़ें होती हैं सारी। तो अच्छा, अगर आपको खुश रखने वाला आपको अगर मिलता है तो कैसा होना चाहिए? प्यारा कितना होना चाहिए? क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर? ओह मुझे हैंग आउट करना बहुत पसंद है। इस पर हैंग आउट भी बता दीजिए। सानू तो जी माड़े आदमी सानू हैंगर का पता, हैंग आउट का नहीं पता। हैंग आउट क्या है? बाहर घूमना बहुत पसंद है। अच्छा, घूमना बाहर फिरना घूमना। उनको बहुत पसंद है। घूमना फिरना, मजाक करना, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ठीक है। विजुअल आर्टिस्ट है, थोड़े से क्रेजी भी होते हैं, तो ऐसा हो कि मतलब सपोर्ट करे। नहीं, मगर इसमें क्रेजीपन क्या है सपोर्ट करने में? उसमें ये होता है कि आपको अगर किसी पे प्रैंक करना है, मैं कर देती हूँ। क्या प्रैंक करती हैं? मतलब कुछ भी प्रैंक आप कुछ आखिरी क्या प्रैंक आपने हिट वाला किया था? हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं ना, तो एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था कि हम शादी पे गए थे कराची। अब जिसकी शादी थी, हम तीनों ने मिलके कहा कि मैं रोऊंगी, एक्टर तो हैं, तो मैं रोना शुरू। तो उसके अम्मा अब्बा आ गए कि क्या हुआ क्या हुआ? तो वो कहते हम नहीं बात कर रहे, अब तीनों प्रैंक कर रहे हैं। और कह रहे कि मेरे बच्चे इतने बदतमीज कैसे हो चुके हैं, ईमान बेटा क्या हुआ, इजी इजी इजी। तो बाद में जब हम हमने इसमें एक बड़े बंदे को भी शामिल किया था ताकि डांट ना पड़ जाए अम्मा अब्बा से, उनकी पुप्पी को, वो ज़्यादा अच्छी एक्टर है। उन्होंने बोला ओ माय गॉड, मेरी बेटी को क्या हो गया है, ये बच्चे तुम्हारे क्या बदतमीज बच्चे हैं, बच्चे को हिला दिया। भाईजान कभी आपने कभी प्रैंक किया हो इस तरह? नहीं सर, कभी भी नहीं। और आपने कहा था कि प्रैंक करने वाला होना चाहिए, जी जी, तो ऐसा आदमी हो जो कि सेंस ऑफ ह्यूमर हो उसका, सेंस ऑफ ह्यूमर हो और प्रैंक्स में भी हो टू एन हाँ, एक्सटेंट। मतलब रिस्पेक्ट तो आपके एक तो प्रोटोकॉल्स हैं ना कि वो तो होने ही चाहिए कि रिस्पेक्टफुल हो, बट हाँ मजाक बहुत मतलब करना आना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और जो रिच भी हो, रिच भी हो, कितना को रिच? इतना कि हम लोग अच्छी लाइफ गुजार ये सकें। अच्छी लाइफ क्या होती है? अब ये तो बड़ा रिलेटिव हो गया। हाँ मतलब आप जिस तरह- बताएं। ये तो आपने बताना है कि आपको क्या 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 रिक्वायरमेंट्स है। वो तो अपना चल रहे हैं आराम से। मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ, आप बताएं अपनी अच्छी लाइफ की डेफिनेशन। मतलब स्ट्रगल इतना ना करना पड़े, कितना को थोड़ा स्ट्रगल क्या होता है? थोड़ी सी हो, मतलब आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, थोड़ी सी हाँ। आप स्ट्रगल करते रहें, लेकिन हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन ना हो। ठीक है। हाँ, बस मुझे कॉम्प्लीमेंट करता रहे, दैट्स फाइन। आपको कॉम्प्लीमेंट करता रहे। इतनी तारीफ है मैं आपकी कर सकता हूँ, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपने पूरी अपनी सेट ऑफ डिमांड्स के अंदर शक्ल सूरत के बारे में कुछ बयान नहीं किया था।
ये आपकी अपनी गलती है, आपने ब्लैंक छोड़ा है वो पूरा सेक्शन। इसलिए तो मैं फखर ना बैठा हूं। हाँ तो इसलिए तो वो फिर देखे, अब तो फिर लोग ऐसे फायदा उठाएंगे। या तो आप कर देती प्री डिफाइन, तो आप अभी भी चाहें तो कर सकती हैं प्री डिफाइन। शक्ल और सूरत कैसी होनी चाहिए? मेरे जैसी हो, ठाकुर साहब जैसी हो, उधर तो ना ही जाना, दोवें ठीक ने। नहीं, बहुत प्यारा भी नहीं, मतलब बहुत प्यारा भी मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाती है? हाँ। क्या वो फिर मतलब? और लड़कियां आ जाती हैं। अच्छा, ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग। खुरम भाई आप ये चेक करिए, डेफिनेशन चेक करें कि बहुत खूबसूरत हो तो और लड़कियां आ जाती हैं, तो आप कह रही है कि तकरीबन कोई हो प्यारा, नहीं प्यारा हो लेकिन बहुत ज्यादा प्यारा ना हो। मतलब वो मिडवे एक खड़ा हो के कोई और खवातीन ना देखें उसकी तरफ, यानी कि मैं भी शायद को वो करीब से आके देखेगा, नहीं गलती होगी हमें, फवाद खान ना हो फिर तो। वो खूबसूरत है, नहीं तो वो तो फिर खूबसूरत है, फिर वो वाला मसला भी होगा ना कि और खवातीन भी ये सारे लेकिन वो अपने वाइफ के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, मतलब वो बहुत नहीं ज्यादा। वो तो वो है, मैंने मतलब शूट्स पे देखा है। ये तो देखा, अब उनकी खासियत है ना, इस तरह के मिल जाए तो कमाल हो। मगर अब आप देखें फिर रही हैं अपने लफ्जों से, आपने कहा एक तरह बहुत प्यारा ना, और अब आप कह रही हैं कि वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो फिर अच्छा कोई हाँ, अगर इस तरह का कुछ मिल जाए तो कमाल हो जाए वो तो। अच्छा तुसी गल्लां करे ढोल के ले सोई आला, मेरे हाल ध्यान पै जाए। तो आपको अंदाजा है कि जो आप बातें करती हैं, और आपने ये सारी बातें अपने घर वालों के सामने भी कभी की हैं, अपनी वालदा के सामने? की हैं। अच्छा, फिर वालदा साहब कहती थी अच्छा मैं ढूंढती हूँ, पहले तो कहती थी कि आप ढूंढ के बताएं। वो आपको आप समझिए कि वो क्यों कह रही थी कि आप ढूंढ के बताएं। रियलिस्टिक बातें नहीं है जो आपने की हैं। डू यू रियलाइज कि काफी कंफ्यूजिंग किस्म की चीजें हैं जो आप बयान कर रही हैं? इसमें क्या मुश्किल है? इसमें यह मुश्किल है कि पहले आपने कहा कि वो हसीन नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा इतना ना हसीन हो नहीं। कि और खवातीन देखें। हाँ, फिर मतलब आपने कहा कि medium। फवाद खान जो है वो बहुत बेहतरीन चलेंगे। स्ट्रगल वाला अच्छा स्ट्रगल भी ना हो तो अब ऐसा कहाँ से हम लाएं? जैसे खुरम भाई हैं, ये बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, इन जैसा हो या इनसे प्यारा हो या इनसे कम हो, क्योंकि वो असेंबली के अंदर है और वहाँ बहुत यंगस्टर्स आए हैं इस बार असेंबली के अंदर, तो कोई पॉलिटिशियन चलेंगे या नहीं? पॉलिटिशियन नहीं चलेंगे? आपको लगता है पॉलिटिशियन चल सकते हैं? और सब इस पर तो अपना तज्जिया आपने दीजिए। फैसला करना है। नहीं आपको कि अपना, आपकी प्रेफरेंस क्या है। वो कह रही है कि आपके ख्याल से चल सकते हैं इन बातों के साथ। सर पॉलिटिशियंस तो हर जगह चल जाते हैं। يا شاطري هذا نفر ما في كويس. यानी आज भी मेरा ही कसूर है सर। يا شاطري كان هناك عرض للظهور في حديقتي. सर वो फूलों की नुमाइश नहीं लगी हुई रेस कोर्स में, बस जिद कर गए हैं कि जी फूलों की नुमाइश पे जाना है। अच्छा, मैंने कहा घर में इतने फूल लगे हुए हैं, यानी सिर्फ 20 एकड़ के ऊपर इन्होंने फूल ही फूल लगाए हुए हैं सर, बस उधर फिरते रहते हैं, फूलों में खुशबुएं लेते हैं। يا حبيبي للظهور في غلاء داودي إلى فصل في شتاء. और यस उधर सर गुले दाऊदी की नुमाइश थी। ठीक वो है। सही कह रहे हैं, वो सर्दियों में होता है सिर्फ, बहुत कम ही होता है। फिर ले गया मैंने कहा आए फिर चलते हैं, उधर चले गए हैं सर। तो वो पनीरी नहीं लगाई होती सर, थल्ले तो वेखते नहीं, बस वो पनीरी के उत्ते पैर रखता, और फिर जिन्हों की पनीरी सी उन्होंने मेरे ते पैर रखता। हाँ जी, ਉੱਥੇ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਗੁਲੇ ਦਾਊਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਲੇ ਦਾਊਦੀ ਦਾ ਉਹ ਗਮਲਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਮਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਸੌਂਗੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗਮਲੇ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਲੇ ਦਾਊਦੀ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਰ। उन्होंने फिर वो वैक्यूम की मशीन लाई है सर जी, एक गमला नहीं निकलिया, 14 सबूते चरखे भी निकले जी सर, और मेरे छोटे बच्चे का बस्ता वो भी निकले अंदरों। يا شاطري لقد دخلت تلك الزهرة في الليلتو. माशाल्लाह क्या बात है सर जी। तो कहना शुक्र है कि भी वो सादे फूल ले गए सन। जो कन्ने वाले फुल होंदे ना लग पता जाना। السلام عليكم. अस्सलाम वालेकुम। كيف الحال؟ आप कैसे हैं? फैन है कि नहीं? أنا والله هذا نفر 100%. हाँ कहते हैं जी माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है। السلام عليكم. كيف الحال يا حبيب؟ फर्स्ट क्लास। تمام. شوف تبارك كويس. يا खुरम भाई सियालकोट। أنا عارف يا حبيبي. صديق حقي। أول تعارف لازم. आओ तारफ तक कराया नहीं। इन्हों का नाम है शेख वजन बिन जर्रा। أيوة. أنا شيخ وزن بن جرة، رئيس الكبير والمدير عبار النفس في جبل الزاوية التجارية الخيول النزول النمور الفهادة طوائس. दाम तो कम। أيوة لازم. सर जी खाने की दावत दे रहे हैं दुबई।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਨ ਤੇ ਦਾਵ ਦਿੱਤਾ برج العرب ਬੁਰਜ ਅਲ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਸਟਮਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। هذا طبعا كويس كده كده لا 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 सेठ मुदीर यार मुदीर गल तो सुन भला कितों आ रहे हैं? छोटे मियां साहब, मेरे प्यारे मियां साहब, मेरे राज दुलारे मियां साहब, ये सारा डिनर दिता उन्होंने और सारे ने तुहानू पता बराबर बिठा के फिर खाना खवांदे ने। बड़े लोग बैठे सन लेकिन मैनू उन्होंने खड़ा किया। मैं कहा निर्गोली क्या पोजीशन है बसंत की? मैं कहा सर जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ है पूरे शहर की नाकाबंदी की है और सारी नई पोस्टें कायम की हैं, हर तरह चेक पोस्टों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, कोई गड़बड़ ना करे। और मैंने कहा हर चीज का ख्याल रखा है सर, जो छतें हैं बड़ी उनके ऊपर भी पोस्टें कायम कर दी। कहने ने वेरी गुड। मैंने कहा सर गुड़िया पतंगे बनाने वालों को भी कह दिया है कि कोई बड़ा गुड़ा नहीं बनाना, जो मेरे जैसे बंदे को वो पकड़े और उसे साथ उड़ा के ले जाए। जी सर। और मैंने कहा डोरों का पिनों का भी ख्याल रखा गया है सर। उनसे कहा है कि धाती तार कोई नहीं लगाएगा और क्लच तार कोई नहीं यूज करेगा। क्लच तार से ज्यादा नुकसान होता है सर। अगर कोई गुड्डा कटा जाए उसके साथ अगर क्लच तार हो वो फिर बिजली की तारों पे गिरती है तो धमाका होता है। मैंने कहा वेरी गुड कहते, मैंने बड़ी शाबाश दी ने। जी सर। और कहते ने क्या मामलात हैं? मैं क्या सर सब कुछ ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन फिर अखीर से मैंने क्या, मैं क्या सर एक चीज ऐसी है जो तुसी पाबंदी नहीं ला सकते। वो क्या? कहते ने वो क्या है? मैं क्या सर बबलियां। मैं क्या सर ये पंजाबियों की पहचान है तो बबली। कहते नो प्रॉब्लम। मैंने कहते बस पार्टी सॉन्ग का ख्याल रखी, पार्टी सॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैं क्या सर पार्टी सॉन्ग ना होया तो किस तरह डांस हो सकता है? वो पार्टी सॉन्ग करते ने तो नाल डांस करते नाल पतंगा उड़ाउंदे ने। कहंदे ने ओए पार्टी सॉन्ग होण, कोई ऐसी गल नहीं। आ जेड़े साडियां पार्टियां दे सॉन्ग नहीं हुंदे ओदी गल कर रहा मैं क्या सर उत्ते फिर होणगे गाना हुंदा उत्ते मुंजो तीर अल्ले अल्ले ते मैं क्या वो भी फिर उत्थे होएगा कि मोरा लाओ वोटां पाओ। कहंदे ने ओए मैं क्या फिर केड़े पार्टी सॉन्ग दी गल करदे हो? कहंदे ने ओ नहीं होना चाहिए। मैं क्या ओ केड़ा? कहंदे ने ओ समझ गए हो? ओ माशाल्लाह। अच्छा खुरम भाई। यस। लो खुरम भाई ते आप बड़ी अच्छी पतंगबाजी करते हैं। अच्छा जी सियालकोट दे विच इंतजामात मुकम्मल हो गए ने। हाँ जी अपनी पतंगा डोरा बल्कि लोकां जी वंडदे ने। कहंदे ने इंजॉय करो, अल्लाह ने जिंदगी दी है इंजॉय करो। आज बाजीरों ने बुलाया है ते दसियो ही नहीं। अच्छा ईमान फातिमा जी माशाल्लाह विजुअल आर्टिस्ट पाकिस्तान की इज्जत दे विच बड़ा इजाफा किया इस बच्ची ने। ऐसी ऐसी खूबसूरत तस्वीरां बनाईयां ने बच्चे ने। ये तस्वीरां तो हुण अगे सिख रहे ने। भाईजान ने फोटो ले लो इफ यू डोंट माइंड। उनसे पूछो कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? बड़े नफीस आदमी ने। वेलकम बैक जी रबानिया। फ्री टाइम मिले तो फिर क्या करते हैं? कोई टीवी ड्रामास देखते हैं? ड्रामा तो मुश्किल ही है कि न्यूज़ चैनल देख लेते हैं फ्री टाइम में या कोई मूवी देख लेते हैं नेटफ्लिक्स पे। मूवी वगैरह न्यूज़ चैनल तो फिर आप लोगों का पॉलिटिक्स ही है, मगर कोई और कोई मे बी रीडिंग, कोई अपनी कोई आपकी हॉबी होगी? हॉबी आई लाइक म्यूजिक मुझे पसंद है। या फिर कभी को नेटफ्लिक्स देख लिया या कुछ तरह की आखिरी कोई अच्छी चीज़ क्या देखी जो आपने फॉलो की? फेवरेट है मेरी पीकी ब्लाइंडर्स है, वाइकिंग्स है, लास्ट किंगडम, ये वो मैं अच्छा वो फेवरेट्स में आपके? कोई नई अगर कोई आए तो वो नई तो कुछ नहीं मुझे कभी इम्प्रेस नहीं की, लेकिन ये हिस्टोरिकल जो सीरीज है ये मुझे वो पसंद आती है। आपने कहा वैसे आप थिएटर भी करती हैं जी। तो आपको एक्टिंग वगैरह का आगे परस्यू करने का है कोई प्लान? आप देखती हैं कुछ दूसरों के ड्रामे, कुछ फिल्में वगैरह? डू यू वॉच स्टफ? या आई डू वॉच बट नेटफ्लिक्स में जैसे आप, मैं बहुत इंप्रेस हो गई कि मैं क्या कि आप इम्प्रेस हुई कि एमपी और नेटफ्लिक्स देखते हैं? कितनी हैरानी हुई इस बात पे उनको कि एक एमपी और नेटफ्लिक्स देखते हैं। अच्छा यू आर हैप्पी। तो उन्होंने तो 3-4 सीजन बताए भी आपको? बहुत अच्छे सीजन बताए हैं। हाँ तो आप भी कुछ देखती है नेटफ्लिक्स वगैरह? ऐसे मैं देखती हूँ, मैं हर तरह के सीजन देखती हूँ। मुझे कोरियन सीजन भी बहुत पसंद आते हैं। कोरियन सीजन्स की फैन है सर? आपने कभी कोरियन देखा है? सर देखे लेकिन मैं नहीं, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। मैं ये ज्यादा जो हिस्टोरिकल साइड के यूरोपियन साइड के देख रहे हैं आप। कोरियन से फंसी हुई हैं? नहीं ऑल राउंडर। एक्टर कौन से पसंद है? बचपन में ना शाहरुख खान को देखा था हमने। पहली मूवी वही मुझे पसंद थी, कभी खुशी कभी गम में हूं ना। तो फिर शाहरुख खान तो ऑल राउंडर है। उसके बाद जितने भी एक्टर्स आए हैं, कभी भी किसी का, जैसा संजू में किसी का काम पसंद आ गया तो फिर वो
स्विच होते रहते हैं। पाकिस्तानी अदाकारों में पाकिस्तानी फवाद खान, अली जफ़र। जी, तो सवाल लेते हैं आवाम का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब हफीज़ है। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि एमपीए बनने के बाद आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगा? मुश्किल काम तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन ये होता है कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें ना कोई हमारी ब्रेक होती है और ना ही कोई हमारे टाइम्स होते हैं। 24 आवर्स हम लोगों को सर्विस देते हैं, 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। वाहिद शायद सियासतदान ही ऐसे लोग होंगे जिनको लोग ना फ़ोन करते हुए डरते हैं, ना घबराते हैं, और 24 घंटे अगर रात को आप सोए भी हुए हैं और कोई आपको कॉल कर ले तो हम उसे ये नहीं कहते कि मुझे क्यों कॉल किया, मैं सोया हुआ था। तो हम हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, हर वक्त उनको रिस्पांस देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जिसका भी काम कर सकें या जिसके भी काम आ सकें। जी सर, आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैमूर है। मेरा सवाल मैम से है कि अगर आर्ट एक रिश्ता होता तो आप कमिटेड या कॉम्प्लिकेटेड होती? कॉम्प्लिकेटेड होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फ़ाहद हसन है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर इख्तियार कम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हों तो क्या आप सियासत को कंटिन्यू रखेंगे? मैं तुहानू 10 लाख देना, अपनी आवाज़ मर्दाना करो। मैं समझता हूँ कि पहले भी इख्तियारात से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर सियासतदान, पॉलिटिशियंस कोशिश ये करते हैं कि वो डिलीवर करें, क्योंकि वाहिद पॉलिटिशियंस ही हैं ऐसे जो आवाम के वोट से आते हैं और आवाम ही उन्हें लाते हैं और आवाम ही रिजेक्ट करते हैं। वाहिद सियासतदान ही हैं जो आवाम से इन टच हैं। बाकी जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें लोगों से किसी का रब्ता नहीं होता, लेकिन सियासतदान ही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और अगर वो डिलीवर करें तो मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम इतनी अच्छी है कि वो कभी मायूस नहीं करती, और हमेशा जो लोग हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, कमिटेड होते हैं उनको लोग दोबारा इलेक्ट करते हैं। जी, और इसके साथ ही हम खेलते हैं अपना अगला सेगमेंट जो कि अंडर द स्पॉटलाइट। खुरम साहब सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से जवाब चूज़ करना है। कहीं पे आपको लगे ईमान कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अच्छा, ओह। वहाँ पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफ़ा जाना है नहीं जाना है, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। ओके, ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? उन्होंने आपकी तरफ इशारा कर दिया। लीजिए फिर खुरम भाई, बता दीजिए सर। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 दोस्त मौजूद हैं, उसके अंदर पहले से आपके एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल यासीन साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और राना सिकंदर। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? बिलाल यासीन साहब के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? राना सिकंदर साहब को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? जो तीसरे साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का फ्लोर आ गया है। सर चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक और जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान। मुश्तबा शुजाउर रहमान चांद पे रह गए हैं। सर 3 लोगों की कॉल आती है, एक ही कॉल आएगी तो आप फ़ौरन उठा लेंगे, एक ही कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक ही कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फ़ोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब इसहाक डार साहब और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब। तो किसकी कॉल आएगी तो फ़ौरन उठाएंगे? ख्वाजा आसिफ साहब। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? मरियम औरंगज़ेब साहब। और किसकी कॉल आ रही तो फ़ोन साइड पे रख रहे हैं आप? जो तीसरे रहेगी, इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब हैं वो, ठीक है। सर जा रहे हैं फिर टाइटैनिक पे, बता दें किसको साथ लेके जाना चाहते हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब सुहेल आफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर। सुहेल आफरीदी साहब हो गए वो, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान नहीं हो सकती वो। ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपने किसी को देनी है, दूसरी तो आपकी अपनी ही है, तो किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अरमगान सुबहानी और मोहतरमा ईमान फातिमा। डेफिनेटली मोहतरमा, मुझे पता है अरमगान सुबहानी साहब मेरे बड़े भाई हैं और उन्हें बहुत अच्छा तैरना आता है, ठीक है, वो बच जाएंगे। तो वो बहुत अच्छा तैरना आता है, इसलिए ईमान साहब आपको लाइफ जैकेट नहीं मिल सकती अब। ठीक है, ईमान को दे दी है, डन जी। ईमान आपकी बारी है, ठीक है। बता दें आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और बिलाल अब्बास। फवाद खान होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें, एक को कहें कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं RM नईम, नशमिया हारून, इमरान कुरैशी। जनरल नॉलेज पे चली गई है। सब मेरे टीचर हैं। पाकिस्तान में रेगिस्तानों की मजमूई तादाद कितनी है या कितनी समझी जाती है? सहरा। नो।
नहीं, ओह माय गॉड, बेइज्जती हो आप गई। जा सकती हैं ओरिजिनल सवाल है वापस अगर आप चाहें तो। कॉल अ फ्रेंड या कुछ नहीं चलता? कॉल अ फ्रेंड। बात सुने, मैं कौन सा अमिताभ बच्चन हूँ कि मैं कॉल अ फ्रेंड कराऊँ आपकी? आप पैसे दे रहे हो शायद कॉल अ नहीं, मैं वो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा हाँ, सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली गई हैं, ठीक है। एक मुकम्मल हफ्ते में कितने मिनट होते हैं? ये इतने मुश्किल सवाल क्यों आप पूछते हैं? क्योंकि हमारी मजबूरी है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस ओरिजिनल पे चलें वापस हाँ, ना, तो चलें। बता दे फिर किसके साथ सेल्फी, किसको स्माइल, किसको कहना कि फ्लोर आ गया? कौन कौन से हैं हमारे पास? आरिम नईम, इमरान कुरैशी और नशमिया हारून। ओके, तो सेल्फी किसके साथ है? आरिम नहीं, स्माइल किनको दे रही हैं? इमरान कुरैशी, किसका फ्लोर आ गया? नशमिया। ठीक है, बता दीजिए चांद पे लेके जा रही है स्पेस रॉकेट में किसी को, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शन है सलमान तूर और राशिद राना। राशिद राना। राशिद राना को चांद पे छोड़ देते हैं हम, ठीक है। ये बता दीजिए टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं अपने आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान ओके, और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब होंगे वो, ज़बरदस्त। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खुरम विर्क साहब, कैसर पिया साहब और शाहरुख खान। शाहरुख ने किहड़ा इत्थे आना ते इन्हां ने अगले इलेक्शन च बिजी होना, फारग मैं ही हां। सर आपको स्विमिंग करनी आती है? अबू ने नहर ते जाने नहीं देता। सर आपको स्विमिंग करनी आती है? लाइफ हैज जस्ट गॉटन टफ, तो बताइए फिर। शाहरुख खान को दे दिए। कोई बात नहीं, मैं खुरम भाई को देता क्योंकि मेरे भाई हैं। यार नहीं जी, आपको मिली नहीं, आपने कहाँ से देनी थी? मगर खुरम साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।